रवां हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में अहम केसेस की समाअत होगी। जुल्फकार अली भुट्टो की सजाए मौत अदालती कत्ल करार देने के सदारती रेफरेंस की समाअत कल होगी। 13 दिसंबर को फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल कलदम करार देने के खिलाफ हुकूमती अपीलों पर समाअत होगी। 14 दिसंबर को साबिक जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट शौकत अजीज सिद्दीकी की बरतरफी के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत होगी। 15 दिसंबर को जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी की सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई के खिलाफ दायर आईनी दरखास्तों पर समाअत की जाएगी। एक जेल से निकलने और दूसरा जेल से बचने के लिए इलेक्शन लड़ रहा है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने सियासी मुखालिफिन पर तनकीद के तीर चला दिए। कोहाट में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि बानी पीटीआई और नवाज शरीफ ने 18वीं तरमीम पर अमल दरामद नहीं किया। इनके इंतखाबात लड़ने के ज़ाती मकासद हैं। इल्ज़ाम लगाया कि उन्हें कहा गया कि खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला का फैसला हो चुका है। बिलावल की बातों को उनके वालिद संजीदा नहीं लेते तो हम क्यों लें। नून लीग के मियां जावेद लतीफ का बिलावल की तनकीद पर रद्द अमल। कहा बिलावल की बातों की तरदीद खुद आसिफ अली जरदारी कर देते हैं। बोले पंजाब भर में किसी जमात से इत्तेहाद है, ना ही सीट एडजस्टमेंट होगी। आबिद शेर अली बोले बिलावल की असल तकलीफ यह है कि इस बार उनकी सिंध में आसानी से सिलेक्शन नहीं होगी। जिनकी हुकूमत आएगी नून लीग उनसे मिलकर काम करेगी। पीपल्स पार्टी की सिंध में हमेशा सिलेक्शन हुई, कभी कारकर्दगी की बुनियाद पर वजीर आला नहीं बने। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर सरकारी दौरे पर अमरीका रवाना। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ अमरीका के आला फौजी अफसरान और दीगर सरकारी हुकाम से मुलाकातें करेंगे। जनरल आसिम मुनीर का बतौर आर्मी चीफ अमरीका का ये पहला दौरा है। इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन शेड्यूल जारी नहीं किया। सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाला शेड्यूल जाली है। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के सिवा इलेक्शन कमीशन से मंसूब किसी भी बयान पर तवज्जो ना दी जाए। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने सोशल मीडिया पर जेर गर्दिश शेड्यूल की तरदीद कर दी। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि सोशल मीडिया पर ऐसे बयानात को इलेक्शन कमीशन का पॉलिसी बयान ना समझा जाए। इलेक्शन कमीशन में दायर दरख्वास्तों पर कोई मुशावरत नहीं की गई। मुस्लिम लीग नून के साथ सीट एडजस्टमेंट के लिए इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की फहरिस्त तैयार कर ली। ज़राए के मुताबिक 19 हलकों का ताल्लुक पंजाब और एक का कराची से है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी पंजाब असम्बली के 44 हलकों में सीट एडजस्टमेंट की ख्वाहिशमंद है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की मरकजी मजलिस आमला का इजलास कल तलब कर लिया गया है। शुरू में जमातें ज्यादा हिस्सा लेने की कोशिश करती हैं, लेकिन जब बैठकर बात की जाती है तो मौजू उम्मीदवार देखकर फैसला किया जाता है। नशिस्तों का कोई कोटा नहीं होता। मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा कि इन तमाम जमातों का पीछा पीपल्स पार्टी ने भी किया, लेकिन बात नहीं बनी, इसलिए पीपल्स पार्टी की नज़र में ये जमातें बुरी हो गई। मुस्लिम लीग काफ के मरकजी रहनुमा चौधरी शाफे हुसैन ने कहा तहरीक इंसाफ के दौर में पंजाब में जितनी करप्शन हुई उतनी तारीख में नहीं हुई। इलेक्शन में ताखीर नहीं होनी चाहिए। मुस्लिम लीग काफ पंजाब समेत सिंध, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में भी अपने उम्मीदवार खड़े करेगी। इसराइल के 24 घंटों में जमीन, फजा और समंदर से गजा पर 250 हमले, मजीद 300 फलस्तीनी शहीद। शोहदा की मजमूई तादाद 18,000 हो गई। 49,500 फलस्तीनी जख्मी। फलस्तीनी मज़ाहमती तंजीमों के गजा में घुसने वाले सेहूनी फौजियों पर ताबड़तोड़ हमले, दू बदू झड़प, नजदीक से रॉकेट मारे, ड्रोन से भी टैंकों को निशाना बनाया। अल-क़स्साम ब्रिगेड्स ने कहा है कि 48 घंटों में 40 इसराइली फौजियों को हलाक किया। इसराइली फौज के फील्ड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को भी तबाह कर दिया। फौजी ताकत से इसराइली यरगमालियों को रिहा नहीं करवाया जा सकता। जनूबी लेबनान से इसराइली इलाके में हिजबुल्लाह के हमले, इसराइल की लेबनान के कस्बों पर वहशियाना बमबारी। इसराइली वज़ीर आज़म ने कहा है कि हमास का खात्मा करीब है, जंगजू हथियार डाल दें। दावा किया कि हालिया दिनों में हमास के दर्जनों जंगजुओं ने हथियार डाले। हमास ने हथियार डालने के दावे की तरदीद कर दी।
आंखों पर पट्टियां बांधी, जिस्म पर नंबर दर्ज किए, कपड़े उतरवाए, तशद्दुद का निशाना बनाया। इसराइल की जानिब से जंगजू करार दिए जाने वाले गजा के मासूम फलस्तीनियों ने ज्यादतियों की रूदात सुना दी। रिहाई मिलने के बाद गजा के अस्पतालों में इलाज, बच्चों पर भी बदतरीन तशद्दुद किया गया। एक फलस्तीनी ने कहा कि गड्ढे में कुछ कैदियों को फेंक कर ऊपर से मिट्टी डाल दी गई, जिंदा दफन किया गया। गजा के मासूम बच्चों की दुनिया से फरियाद, कहा मुसलसल बमबारी हो रही है, कोई जगह महफूज नहीं है, सब तबाह हो चुका है, जंग खत्म कराएं, हमें घरों को जाना है। इसराइल फ़लस्तीनियों को गजा से मिस्र में धकेलने की साजिश कर रहा है, दूसरा नकबा करने पर उतर आया है। अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार कर दिया कि मंसूबा कामयाब हो गया तो गजा की सरजमीन फ़लस्तीनियों की नहीं रहेगी। इसराइली तर्जुमान की तरदीद, कहा कि गजा के मकीनों को मिस्र मुंतकिल करने का कोई मंसूबा नहीं। आलमी इदारे सेहत के इजलास में गजा तक इंसानी इमदाद की फौरी रसाई की करारदाद मंजूर। जख्मियों को गजा से बाहर ले जाने की इजाज़त का भी मुतालबा। UN जनरल असम्बली का खुसूसी इजलास कल होगा। धुंध की शिद्दत के बायस M5 मुल्तान से घोटकी तक बंद, लाहौर से आलकोट मोटरवे, M4 फैसलाबाद से अब्दुल हकीम और M2 लाहौर से शेखुपुरा तक बंद कर दी गई। सिंध और पंजाब के मुतादिद इलाके धुंध की लपेट में। लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी के खात्मे के लिए शहर की सड़कों की सफाई, रात गए लक्ष्मी चौक, डेविस रोड, गवाल मंडी के अतराफ सड़कों की धुलाई की गई। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का आज 5वां नंबर, फ़ज़ा फिर भी इंतहाई मुज़र सेहत। पाकिस्तानी अंडर 19 क्रिकेट टीम ने एशिया कप में भारत को शिकस्त दे दी। 259 रन का भारी हदफ अबूर करना बाएं हाथ का खेल बना दिया। सिर्फ 2 विकेटों के नुकसान पर हदफ पूरा कर लिया। पाकिस्तान की तरफ से बल्लेबाजी करने वाले चारों टॉप ऑर्डर बैटर बाएं हाथ से खेलते हैं। हदफ के ताक़ुब में अज़ान अवैस की नाकाबिल शिकस्त सेंचुरी, कप्तान साद बेग और शाहजेब खान की भी शानदार बैटिंग, दोनों ने निस्फ सेंचुरियां बनाई। तवील कामत मोहम्मद जीशान से भारतीय बल्लेबाज परेशान। जीशान ने 4 विकेटें लीं। भारतीय टीम मुकर्रर ओवरों में 9 विकेट पर 259 रन बना सकी। हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तान ने शानदार बैटिंग की और 3 ओवर्स पहले ही 2 विकेट के नुकसान पर हदफ हासिल कर लिया। टेस्ट क्रिकेटर असद शफीक ने इंटरनेशनल और डोमेस्टिक क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। मिडल ऑर्डर बैटर को कौमी T20 के इख्तिताम पर साथी खिलाड़ियों ने गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया। कहा रिटायरमेंट के लिए कोई दबाव नहीं था, मिसबाह-उल हक सबसे बेहतरीन कप्तान रहे। असद शफीक ने तीनों फॉर्मेट में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। असद ने 77 टेस्ट, 60 एक रोज़ा मैचेस और 10 T20 मैचेस खेले।